Good morning, guys. Be welcome. Myself DK श्रीवास्तव. Be welcome in DK English Academy classes. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपको हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं. फिगर ऑफ स्पीच में मैंने पहला टॉपिक आपका ख़त्म कर दिया. आज पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे. पार्ट 2 पे ये कंपलसरी है आपके TGT और PGT एग्ज़ाम में. TGT और PGT एग्ज़ाम के लिए. तो जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था ऑन द बेसिस ऑफ रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग आपकी फिगर ऑफ स्पीच 4 होते हैं. पहला कौन सा होता है? सिमिली होता है. दूसरा मेटाफर होता है. तीसरा पर्सनिफिकेशन होता है. चौथा एपोस्ट्रॉफी होता है. तो मैंने बताया आपको पहला क्वेश्चन TGT में यही बनता है कि आप बताइए कि रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग कितने फिगर ऑफ स्पीच होते हैं या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग होता है. तो आप जानेंगे रिजेम्बलेंस मीन्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था सदृश्यता होता है. क्या होता है? सदृश्यता या समानता या क्या कहते हैं? समानता. मीन्स समानता को आधार माना. सदृश्यता का मतलब क्या होता है? जो समान दिखें वही सदृश्य कहलाते हैं. तो जैसे आप देखिए सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी में समानता कहीं ना कहीं एक दूसरे से है. इसीलिए इसको रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा गया है. पहला सिमिली, दूसरा मेटाफर, तीसरा एपोस्ट्रॉफी और चौथा पर्सनिफिकेशन. अब सिमिली की परिभाषा मैंने बताया कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा. इस पे क्वेश्चन बनते हैं 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं. एक तो आपको लाइनें दे देंगे पोएम की, पूछेंगे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. दूसरी चीज़ क्या करते हैं दूसरी चीज़ करते हैं कि कोई डिफिनीशन दे देंगे या कैरेक्टरिस्टिक दे देंगे, पूछेंगे किसका है. तो सिमिली की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी थी. इन ए सिमिली ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट कॉमन लाइक सो एंड एज आर यूज्ड, दैट इज कॉल्ड ए सिमिली. मीन्स पहचान क्या है? जिसमें लाइक हो, सो हो और एज हो, इसके साथ क्या हो? 2 ऑब्जेक्ट हो और 2 ऑब्जेक्ट के मध्य में. जैसे एग्जांपल ले लीजिए, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्राफ्ट एज ए जेंटल रैन. देखिए एज शब्द आया है, वहाँ लाइक शब्द आया है. इसी तरह से हम देखेंगे मेटाफर क्या है? ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली. मेटाफर इम्प्लाइड सिमिली की तरह होता है. मीन्स सदृश्यता इसमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है, समानता दिखाई पड़ती है. तो इसमें क्या होता है? लाइक सो एंड एज आर नॉट यूज्ड, इसमें इनका प्रयोग नहीं करते हैं. जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, जैसे लव इज ब्लाइंड. नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर के बाद. नेक्स्ट आता है आपका पर्सनिफिकेशन. पर्सनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच बी डिस्क्राइब अबाउट द इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड क्वालिफाइड थिंग्स. ऐसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर या लव इज ब्लाइंड, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन. नेक्स्ट आपका आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन which be addresses to the dead, to the absent or personified things is called a apostrophe. जैसे इस एपोस्ट्रॉफी का एग्जांपल मैंने बताया. सिंपल पहचान है इसकी, खड़ी डंडी और बिंदी. इसकी पहचान क्या होती है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. क्या होता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. जहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाता है वहीं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? एपोस्ट्रॉफी होता है. इसका एग्जांपल कैसे है? जैसे ओ कैप्टन, माई कैप्टन, अलास ही इज डेड. अब नेक्स्ट चलते हैं हम आपका किसका? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रास्ट. कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? कंट्रास्ट मीन्स होता है अंतर. देखिए ये दूसरा पार्ट है. पहला मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ रिजेम्बलेंस, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रास्ट. कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग 2 होते हैं. पहला एंटीथेसिस होता है, दूसरा एपिग्राम होता है. एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा आप कह सकते हो विपरीतता या उल्टा कह सकते हो. उल्टा हो, विपरीतता हो, वहाँ हम एंटीथेसिस कहते हैं. देखिए बेटा ये सेम बहुत ही आसान है. इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इट इज ए सिंपल कॉन्ट्रास्ट. कह रहे हैं जहाँ सिंपल कॉन्ट्रास्ट पाया जाए. और इन इट इज ए सेटिंग ऑफ वन थिंग्स अगेंस्ट अनदर. मीन्स आप सिंपल
एंटीथेसिस को पहचानने की प्रक्रिया जान लीजिए। टू द ईरर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू फॉरगिव डिवाइन। देखेंगे ये एपोस्ट्रॉफी का उल्टा होता है, एपोस्ट्रॉफी का उल्टा होता है, या आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीमोरन का उल्टा होता है। इसमें क्या, ऑक्सीमोरन में टू अपोजिट पॉइंट होने चाहिए, इसमें क्या है, किसी एक क्लाज में आप पहला क्लाज देखेंगे, दूसरा क्लाज देखेंगे। पहला क्लाज जो होता है, पहला क्लाज बेटा जो होता है, पहले क्लाज में ये पूरा एक क्लाज के रूप में होगा, दूसरा पार्ट भी क्लाज के रूप में होगा, तो वही एंटीथेसिस होगा। और ऑक्सीमोरन में क्या होता है, टू अपोजिट आइडियाज होने चाहिए, मीन्स दो वर्ड भी अपोजिट एक दूसरे के हो जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीमोरन हो जाता है। लेकिन एंटीथेसिस की क्वालिटी क्या है, एंटीथेसिस में क्या होता है, टू ईरर ऑफ ह्यूमन बीइंग और आर टू फॉरगिव डिवाइन, आर टू फॉरगिव डिवाइन, मीन्स दो क्लाज हों और दोनों क्लाज कैसे हों, एक दूसरे के उल्टे हों। जैसे देखिए, गॉड मेड कंट्री मैन मेड टाउन, कह रहे हैं ईश्वर ने किसको बनाया है, देश को बनाया, और आदमी ने किसको बनाया, टाउन को बनाया। नेक्स्ट देखेंगे, बी स्टैंड डिवाइडेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कह रहा है कि हम यूनिटी के साथ खड़े होते हैं और जब हम अलग अलग होते हैं तो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ये है एंटीथेसिस की पहचान। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इपिग्राम क्या है। इपिग्राम किसे कह सकते हो, इपिग्राम बहुत ही आसान है। इपिग्राम के अंतर्गत हमने आपको बताया कि चतुर तरीके से, मीन्स किसी काम को, किसी चीज़ को हम किस में रखें, किसी चीज़ को हम चतुर तरीके से समझा दें, उसको हम एपिग्राम की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन आपकी बनती है एपिग्राम। दूसरी क्या बनती है, एपिग्राम। एपिग्राम इसको क्या कह सकते हैं, चतुर तरीके से, चतुर तरीके से कोई बात रखना, चतुर तरीके से कोई बात सामने रखना, उसी को हम क्या कहते हैं, किसकी संज्ञा देते हैं, एपिग्राम की। अब इसकी डिफिनीशन क्या बनती है, मैक्सिमम सेंस, मैक्सिमम सेंस इन मिनिमम, मैक्सिमम सेंस इन मिनिमम ऑफ स्पेस, ऑफ स्पेस इज कॉल्ड एपिग्राम, इज कॉल्ड एपिग्राम। कह रहा है मैक्सिमम सेंस इन ए मिनिमम, मैक्सिमम सेंस इन मिनिमम ऑफ स्पेस इज कॉल्ड एपिग्राम। माने जो बहुत ब्रॉड हो उसको क्या कह दिया जाए, छोटे तरीके में कह दिया जाए। जैसे आपने बिहारी को सुना होगा, बिहारी में, हिंदी में एक बिहारी कवि हैं, उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। मीन्स जैसे कहते हैं, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वैसे सेम एपिग्राम होता है। मैक्सिमम सेंस होता है और मिनिमम ऑफ स्पेस इज कॉल्ड एपिग्राम। मिनिमम चीज़ों में रख दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एपिग्राम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। कह रहा कि बच्चे को किसके समान बताया जा रहा है, कह रहे हैं आदमी के पिता के रूप में माना जा रहा है। या दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए, बहुत ही फेमस जूलियस सीजर का एग्जांपल है। कहते हैं कवर्ड आइज मेनी टाइम, कवर्ड आइज मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, covered eyes many times before their death, the valiant never test of once, the valiant never test of once।
देखिए ये स्टेटमेंट किस कहाँ का है, जूलियस सीजर का स्टेटमेंट है। किसने बोला, जूलियस सीजर ने स्वयं बोला। जब जा रहा था मंच पे तो उसकी वाइफ ने मना किया उसको जाने के लिए, तो उसने कहा कवर्ड आइज मेनी टाइम, माने कायर व्यक्ति जीवन में कई बार मरते हैं लेकिन वीर पुरुष जीवन में केवल एक बार मरते हैं। मीन्स उसने बहुत बड़ी बात एक छोटी सी लाइन में कह दी, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, एपिग्राम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, दो हो गए आपके। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन के आधार पर देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन दो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। पहला क्या होता है, मीटोनॉमी, मीटोनॉमी होता है। दूसरा कौन सा होता है, साइनोडोज। साइनोडोज। अब देखिए मेटोनॉमी क्या कहलाता है बेटा, मेटोनॉमी को एक भाषा में कह सकते हैं मीटोनीमाई, माइंस मेरा नाम चेंज कर दिया जाए, या आप कह सकते हो चेंज नेम। क्या कह सकते हो, चेंज नेम। मेटोनॉमी बहुत ही आसान है। इसी तरह चलेंगे साइनोडोज है, या इसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं, लाक्षणिकता। लाक्षणिकता मीन्स जिसमें लक्षण बताए जाएं, उसी को मेटोनॉमी की संज्ञा देते हैं। अब मेटोनॉमी की परिभाषा क्या बनेगी, बहुत छोटी परिभाषा है इसकी। मेटोनॉमी इट इज या इट्स मीन्स नेम चेंज या चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम। It is the use of the quality for things, quality for things। Thus quality suggest, quality suggest the things association, एग्जाम्पल क्या होगा, द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कह रहा पेन किससे शक्तिशाली है, तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आई हैव रीड शेक्सपियर, आई हैड रीड शेक्सपियर। इसका मतलब क्या होता है, वर्क ऑफ शेक्सपियर बेटा, क्या, वर्क ऑफ शेक्सपियर।
वर्क ऑफ शेक्सपियर। अब देखेंगे मेटोनॉमी, सीधा सीधा पहचान देख लीजिए मेटोनॉमी की पहचान क्या होगी। मेटोनॉमी कह रहा है इट मीन्स नेम ऑफ चेंज, मीन्स जहाँ नाम बदल दिया जाए। इट इज द यूज ऑफ द क्वालिटी फॉर द थिंग्स, थस क्वालिटीज सजेस्ट द थिंग्स एसोसिएशन। एग्जाम्पल क्या है, द पेन इज माइटर देन स्वार्ड, पेन को किससे शक्तिशाली बताया गया, तलवार से शक्तिशाली बताया गया। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव रीड शेक्सपियर, हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, मीन्स वर्क ऑफ शेक्सपियर पढ़ते हैं। शेक्सपियर यहाँ डेडिकेट कर रहा है, नेम चेंज कर रहा है, वर्क ऑफ शेक्सपियर पे हम चर्चा करते हैं, तो ये आपका मेटोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका साइनोडोज। ये देखिए इसमें मेन एसोसिएशन को आधार मानते हैं हम। साइनोडोज साइनोडोज। अब देखिए साइनोडोज की डिफिनीशन क्या बनती है, देख लेंगे। इट इज ए फॉर्म ऑफ मेटोनॉमी, इट इज ए फॉर्म ऑफ मेटोनॉमी, ये भी मेटोनॉमी की तरह ही है, ये भी किसकी तरह है, इट इज ए फॉर्म ऑफ मेटोनॉमी, इट इज ए फॉर्म ऑफ मेटोनॉमी। इज व्हिच ए पार्ट ऑफ, इज व्हिच a part is used, part is used, is which a part is used for the whole, or whole is used as part। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, आई एम ए पुअर क्रीचर, आई एम ए पुअर क्रीचर। पहला एग्जाम्पल क्या है, आई एम ए पुअर क्रीचर। देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, ऑल द बेस्ट ब्रेन इन यूरोप, ऑल द बेस्ट ब्रेन इन यूरोप, ऑल द बेस्ट ब्रेन इन यूरोप, ऑल द बेस्ट ब्रेन इन यूरोप could not solve the problem, could not solve the problem। देखिए ये कह रहा साइनोडोज किसे कहते हैं, समझ लीजिए थोड़ा सा। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मेटोनॉमी, मीन्स ये मेटोनॉमी की तरह होता है, जैसे उसमें नेम चेंज होता है सेम इसी तरह होता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है, ये इज व्हिच ए पार्ट इज यूज्ड फॉर द होल, इसमें पहले पूरा बताया जाता है या फिर होल इज यूज्ड एज ए पार्ट, दोनों रूप में बताया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कह रहा आई एम ए पुअर क्रीचर, मैं किसकी तरह हूँ, पुअर क्रीचर हूँ, मीन्स पुअर क्रीचर किसे कहा जाता है, मैन को कहा जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल द वेस्ट ब्रेन इन यूरोप, कह रहा है यूरोप में जितने भी आदमी हैं कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, मैंने इस समस्या को क्या नहीं कर सकते, वो सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट आपका एसोसिएशन भी अब फिनिश हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एसोसिएशन के बाद कंस्ट्रक्शन के आधार पर, किस आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर। कंस्ट्रक्शन के आधार पर कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, दो। कंस्ट्रक्शन के आधार पर भी दो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। चौथा है, चौथा पार्ट कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन।
किसके आधार पर? कंस्ट्रक्शन के आधार पर। कंस्ट्रक्शन के आधार पर दो होते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है? क्लाइमैक्स है। दूसरा कौन सा है? एंटी क्लाइमैक्स है। एंटी क्लाइमैक्स है। अब देखिए ये बहुत ही आसान है, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स बहुत आसान है। क्लाइमैक्स का मतलब आप कह सकते हो इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मीन्स क्रम में, नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसे कहते हैं कि वो क्या हुआ, क्लाइमैक्स में है। ऐसे कहते हैं कि वो पहले चला, फिर दौड़ा, फिर गिर गया। मीन्स एक ऑर्डर में हो, एक क्रम में हो, ये क्लाइमैक्स कहलाएगा। एंटी क्लाइमैक्स क्या कहलाएगा? डिसऑर्डर में हो। किस ऑर्डर में हो? ये डिसऑर्डर में हो। डिसऑर्डर में हो मीन्स उल्टे क्रम में हो, उसको हम एंटी क्लाइमैक्स की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? एंटी क्लाइमैक्स। चलिए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स की परिभाषा क्या बनेगी? इट इज ए सीरीज ऑफ, इट इज ए सीरीज ऑफ आइडिया। ये क्या माना जाता है? इट इज ए सीरीज ऑफ आइडिया और अरेंज। इट इज सीरीज ऑफ आइडिया ऑफ अरेंज इन ए सीरीज ऑफ ऑर्डर, इन ए सीरीज ऑफ ऑर्डर। माने ये क्रम में होना चाहिए। कहने का मतलब क्लाइमैक्स क्या है? एक क्रम के बाद दूसरे क्रम की तरफ, जैसे सीढ़ियों पर हम चलते हैं तो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। सेम कह रहे हैं कि क्लाइमैक्स भी उसी तरह होता है सेम। और कह रहा कि क्लाइमैक्स की परिभाषा क्या बनेगी? इट इज ए सीरीज ऑफ आइडिया आर अरेंज इन ए सीरीज ऑफ ऑर्डर। माने विचारों का एक क्रम होना चाहिए और ऑर्डर का एक क्रम होना चाहिए। उसको हम किसकी संज्ञा देते हैं? क्लाइमैक्स की संज्ञा देते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। इसका एग्जाम्पल है आई फॉल। आई फॉल क्या कह रहा? आई फॉल, आई फेंट, आई डाई। आई फेंट, आई डाई। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कह रहा पहले मैं गिरा, फिर बेहोश हो गया, फिर ख़त्म हो गया। मीन्स एक क्रम से, पहले गिरने का काम, फिर बेहोश होने का काम, फिर मरने का काम ना। तो ये क्लाइमैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लाइमैक्स कहलाता है। दूसरा देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमैक्स के बाद एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स के बाद हम किस पे चलते हैं? एंटी क्लाइमैक्स पे चलते हैं। दूसरा क्या है? एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स। अब देखिए ये क्लाइमैक्स का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इट इज ए जस्ट अपोजिट। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इट इज ए जस्ट अपोजिट। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स। ऑफ क्लाइमैक्स, ये डिफिनीशन बहुत ही छोटी है। ये क्लाइमैक्स का जस्ट अपोजिट होता है। एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका? सेम वही एग्जाम्पल उठा लो आप। आई डाई, उसके बाद आई डाई, आई फेंट, उसके बाद नेक्स्ट आई फेल। आई फेल, ये यहाँ क्या कहलाएगा? ये कह रहा है एंटी क्लाइमैक्स। ये क्लाइमैक्स का जस्ट अपोजिट होता है। डेफिनेशन में कुछ नहीं लिखना है। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स। आई डाई, आई फेंट, आई फेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गए चारों वाक्य। पहला पार्ट क्या हो गया बेटा? पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिजेम्बलेंस। इसमें चार होते हैं, सिमिली होता है, मेटाफर होता है, एपोस्ट्रॉफी होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। उसके बाद देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रास्ट एंड एंटीथेसिस होता है, एंटीथेसिस और एपिग्राम होता है। तीसरा आपने क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन देखा। कंस्ट्रक्शन में दो होता है, क्लाइमैक्स होता है, एंटी क्लाइमैक्स होता है। एक देखा आपने ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन। उसमें आपने क्या देखा? उसमें आपने देखा मेटोनॉमी और साइनोडोज देखा। ये हो गए
नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आपका आता है 8 हो गए। 9वां फिगर ऑफ स्पीच क्या आता है? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन मीन्स क्या होता है? विरोधाभास। विरोधाभास। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा बहुत सिंपल बन जाएगी। एन ऑक्सीमोरन, एन ऑक्सीमोरन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, इज दैट फिगर, इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, इज दैट फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, पुट टुगेदर। कह रहा है कि ऑक्सीमोरन कहाँ होगा? कह रहा है एन ऑक्सीमोरन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच टू अपोजिट आइडियाज, मीन्स परिभाषा में ही इतनी है आपकी, मीन्स टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। जहाँ दो विरोधी विचार होंगे वही हम किसको कहेंगे? ऑक्सीमोरन को कहेंगे। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ऑक्सीमोरन होगा। जैसे आपने कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में एक लाइन पढ़ी थी, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइन में एक लाइन पढ़ी थी, and having nothing, and having nothing, and having nothing, comma, he hath all, he hath all। ये कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइन की सबसे लास्ट लाइन है। इसमें क्या बताया? एंड हैविंग नथिंग, कह रहा कि उसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ था। ऐसे दूसरा देखेंगे, ए वाइज फूल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ए वाइज फूल, वाइज फूल माने एक तरफ बुद्धिमान भी बता रहा है, दूसरी तरफ मूर्ख भी बता रहा है। या तीसरा देखेंगे, इट इज ओपन सेक्रेट, इट इज ओपन या एन ओपन सेक्रेट कह सकते हैं, लाइफ इज बेटर स्वीट कह सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? लाइफ इज बेटर, बेटर स्वीट। कह रहा है एक तरफ जीवन को क्या बता रहा है? लाइफ इज बेटर स्वीट बता रहा है, जीवन को क्या बता रहा है? बेटर, बेटर स्वीट की संज्ञा दे रहा है। तो आप देखेंगे जहाँ क्या हो, टू अपोजिट आइडियाज हों, वहीं हम क्या कह सकते हैं? यह परिभाषा बहुत छोटी है, टू अपोजिट आइडियाज, दो माने दो विरोधी विचार साथ साथ दी हों, वहीं हम किसकी संज्ञा देते हैं? ऑक्सीमोरन की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्सीमोरन की तरह ही आपका नेक्स्ट अगला फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोइया। कौन सा है? ओनोमोटोपोइया। सेम, बहुत आसान है ओनोमोटोपोइया भी। ओनोमोटोपोइया की डिफिनीशन बहुत आसान है, ओनोमोटोपोइया। देखिए इसकी स्पेलिंग बहुत पूछते हैं बेटा, ये क्या कहलाता है आपका? ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि सूचक, मीन्स जिसमें ध्वनि हो, ध्वनि सूचक अलंकार कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी डिफिनीशन बनती है साउंड ऑफ वर्ड, साउंड ऑफ वर्ड सजेट्स इट्स मीनिंग, सजेट्स इट्स मीनिंग। बहुत छोटी परिभाषा है इसकी। साउंड ऑफ वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग माने ऐसे वर्ड जिसमें साउंड क्रिएट हो, वहाँ क्या होगा? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ओनोमोटोपोइया होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, द स्नेक, द स्नेक हिसेस। या आप देखिए, आप वर्ड में जैसे आप मरमरिंग हो गया, क्लैपिंग हो गया, मीन्स ऐसे शब्द जहाँ आ जाएं जहाँ शब्दों में साउंड क्रिएट हो, वहाँ हम क्या कहते हैं? ओनोमोटोपोइया। देखिए इसकी स्पेलिंग भी कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, ओनोमोटोपोइया ना। इसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। तो थैंक्स फॉर, चलिए आज का यहीं समाप्त करते हैं। आपके 10 फिगर ऑफ स्पीच हो गए, 8 तो 10 फिगर ऑफ स्पीच हो गए।
आज यही करते हैं। अब आपके शेष 12 रिमेनिंग हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके और आगे के चैप्टर करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।